नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने रविवार को पाकिस्तान के साथ सीमा पार गोलीबारी और आसमान से हमले रोकने पर बात की शुरुआत के बारे में जानकारी दी। रविवार को भारतीय सेना की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने कहा कि मैंने कल शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ बात की, जिसके बाद शनिवार को 5 बजे सीमा पार गोलीबारी और आसमान से हमले रोकने पर सहमति बनी। ये भी तय हुआ कि मैं अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ 12 मई यानी सोमवार को चर्चा करूंगा ताकि बात की जा सके इस सहमति को कैसे लंबे वक्त तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे निराशा के साथ कहना पड़ रहा है या ये कहूं जैसी आशंका थी कि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने सहमति का उल्लंघन किया। सीमा पार और नियंत्रण रेखा पर सहमति का उल्लंघन हुआ। ये केवल शनिवार देर रात नहीं हुआ बल्कि रविवार सवेरे तक चलता रहा। इसका कड़ाई से मुकाबला किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई है। रविवार को मेरे समकक्ष को सहमति के उल्लंघन के इन मामलों के बारे में हॉटलाइन पर जानकारी दी गई और साथ ही कहा गया कि इनसे कड़ाई से निपटा जाएगा और उचित उत्तर दिया जाएगा। अगर रविवार रात को या फिर कभी और ऐसी कार्रवाई हुई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। रविवार शाम को भारतीय सेना की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफाल से जुड़े एक सवाल पर एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल AK भारती ने जवाब दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने भारत के हमले का बदला लेते हुए भारत के 2 रफाल विमानों को गिराया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हमने अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है? क्या हमने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया? और इसका जवाब हाँ है। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि इसका परिणाम पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां तक इसकी डिटेल्स की बात है कि क्या हो सकता था, कितनी संख्या, हमने कौन सा प्लेटफॉर्म खो दिया, इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी कॉम्बैट की स्थिति में हैं और अगर हम किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं तो यह केवल विरोधी के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए हम इस समय उसे कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और हमारे सभी पायलट वापस घर लौट आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल AK भारती और नौसेना के वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल SS शारदा शामिल हुए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजीव खई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेना ने सटीक निशाना बनाकर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू वाले आतंकवादी भी शामिल थे। राजीव खई ने कहा कि ये तीनों IC 814 के हाईजैक और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे और भारत की कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा का भी उल्लंघन किया गया। ये दुश्मन की अनिश्चित और घबराई हुई प्रतिक्रिया थी जो दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में नागरिकों, गांवों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दी गई। इसमें कई नागरिकों की जान चली गई। कुछ विपक्षी दलों ने रविवार को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की है और सरकार से सवाल किया कि क्या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम समझौते किए जाने के बाद वह कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार है। कांग्रेस, RJD, शिवसेना, UBT और वाम दलों ने पाकिस्तान के साथ शत्रुता के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक की मांग की। कुछ दलों ने सैन्य गतिरोध की समाप्ति की घोषणा में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक शीर्ष पदस्थ अधिकारी और उनके परिवार पर सोशल मीडिया पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों द्वारा शर्मनाक, आपत्तिजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, तब भी भाजपा सरकार चुप बैठी है। अखिलेश ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह के हमले देश के लिए अथक परिश्रम करने वाले ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि व्यक्तिगत अधिकारियों की।
कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ खुलेआम अभद्र भाषा की सारी हदें पार कर रहे हैं, लेकिन ना तो भाजपा सरकार और ना ही उसका कोई मंत्री उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे आ रहा है और ना ही ऐसे अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सीज फायर को लेकर उनके खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। यह इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को बताया कि पाकिस्तानी धरती से संचालित आतंकी ठिकानों पर उसके दंडात्मक हमलों को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रविवार को सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद भारत ने विभिन्न देशों को बताया कि पाकिस्तान की हर सैन्य कार्रवाई का उसका जवाब और भी जोरदार और निर्णायक होगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance से कहा कि पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया अधिक जोरदार, मजबूत और विनाशकारी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं ताकि युद्ध को खत्म करने की बातचीत हो सके। यह बयान उन्होंने एक्स हैंडल पर तब दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से तुर्की में रूस के साथ सीधी बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि अब और जाने गंवाने का कोई मतलब नहीं है। मैं गुरुवार को पुतिन का तुर्की में खुद इंतजार करूंगा। जेलेंस्की पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस से बातचीत को तैयार है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त है कि पहले सीज फायर लागू किया जाएगा। साथ ही बता दें कि शनिवार रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को गंभीर बातचीत का न्योता दिया था। वहीं ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यूक्रेन को यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि शांति समझौते की कोई संभावना है या नहीं। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। व्हाइट हाउस ने जेनेवा में हुए इस समझौते की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। इस समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। इसका विवरण कल जारी किया जाएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीन ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत ही रचनात्मक रहे। हम बहुत जल्द ही सहमति के बिंदु पर पहुंच गए। यह दर्शाता है कि हमारे बीच मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा सोचा गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय $1200 अरब के व्यापार घाटे में है और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.